नमस्कार, मैं विमलजीत सिंह अपने चैनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट विमल एसोसिएट्स में आपका स्वागत करता हूं। मेरा चैनल का नाम है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट विमल। हम आपको प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग प्रॉपर्टी एक्सपर्ट होने के नाते आपको हम बताते हैं कि आपको कहां पे कौन सी शॉप, शोरूम या मॉल्स में कुछ आप खोलना चाहें, शॉप लेना चाहें या किस तरह का बिजनेस करना चाह रहे हैं और वो चीज़ हम आप रेंट पे लेना चाह रहे हैं तो किस तरह ले, ये बातों के बारे में हम आपको विस्तार से सारी जानकारी देते हैं। आज हम बात करते हैं, जैसे आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हों जिसके अंदर हमने आपको पहले भी बताया था, जैसे कोई सैलून खोलना चाह रहा है, ब्यूटी पार्लर खोलना चाह रहा है, केमिस्ट की शॉप खोलना चाह रहा है, जनरल स्टोर खोलना चाह रहा है, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए शॉप रेंट पर लेते हुए। इसी तरह आज हम नए एपिसोड के साथ आज हम आपको बताते हैं। आज हमारा टॉपिक है कॉस्मेटिक। दुनिया का ऐसा काम जो ज़्यादातर प्रॉफिटेबल ही होता है, कॉस्मेटिक का काम। और कई लोग जानना चाहते हैं कि कॉस्मेटिक का काम खोलते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, प्रोडक्ट की हम बात नहीं करेंगे इसमें कि आपको कौन सा प्रोडक्ट उसमें रखना है, आपको ज्वेलरी रखनी है, प्रोडक्ट रखना है, लोकल सामान रखना है, वो आपका है कि वो आप अलग आप इशू है। हम आपको ये बताएंगे कि आप जो शॉप लेना चाह रहे हैं वो शॉप आपको कैसे लेनी चाहिए और ख़ासकर रेंट पे कैसी लेनी चाहिए। आज हम बात करेंगे फिर कॉस्मेटिक के लिए। आप यदि कॉस्मेटिक का काम खोलना चाह रहे हैं तो कॉस्मेटिक का काम आपको कुछ बातें ध्यान देने लायक है। देखिए, कॉस्मेटिक का काम आप ऐसी जगह पे खोलें जहाँ पर काफ़ी अच्छा बाज़ार हो और ख़ासकर वो बाज़ार हो जो लेडीज़ बाज़ार में आता हो, जहाँ पे साड़ी की काफ़ी दुकानें हो, लेडीज़ पर्स की दुकानें हो, जो लेडीज़ का काफ़ी हद तक जो सामान जहाँ पे ज़्यादा मिलता है, चाहे वो छोटी कॉलोनी है चाहे बड़ा बाज़ार है। आप इन बातों का ध्यान रखें कि वहाँ पे लेडीज़ का ही कम से कम 70% जो शॉप होनी चाहिए वो लेडीज़ के ही मतलब की होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट है लेडीज़ का। तो जहाँ पे ऐसा बाज़ार होगा वहाँ पे आइए। और दूसरा, आप ऐसी जगह पे खोल सकते हैं जहाँ पे गर्ल्स कॉलेज हो, गर्ल्स यूनिवर्सिटी हो, गर्ल्स इंस्टीट्यूट्स हो आसपास कि जहाँ पे गर्ल्स आती जाती हों, और वहाँ पे भी आपकी कॉस्मेटिक की शॉप करने के काफ़ी हद तक चांस होते हैं। और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे प्राइम तो होता है जी लोकेशन। वो तो आपको सबको पता है कि लोकेशन बहुत मैटर करती है। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि आप ऐसे बाज़ार में खोलो जहाँ पे 70% गर्ल्स का ही काम होता हो, लेडीज़ का ही काम होता हो, जहाँ पे लेडीज़ के सूट्स की दुकानें हो, ज्वेलरी की दुकानें हो, और आपका हर तरह का लेडीज़ का 70% तक कम से कम सामान वहाँ पे दिखता हो। लोकेशन बहुत मैटर करती है। तो आपको शॉप लेते वक्त किन किन बातों का और ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आप कोई भी शॉप यदि आप रेंट पे लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप जो भी शॉप देखने चाहें तो आप उसमें पहले तो ये देखिए कहीं पे वहाँ पे सीलन ना आ रही हो, क्योंकि सीलन का इशू बड़ा रहता है। नंबर 2, आप ऊपर फॉल सीलिंग देखिए, वहाँ पे ऊपर की फॉल सीलिंग कैसी है, क्योंकि आपका काम डेकोरेशन का है। आपको जितना आप सुंदर दिखाएंगे चीज़ को, जितना सुंदर प्रेजेंटेशन करेंगे, उतना ही वो प्रोडक्ट बिकेगा। तो पहले तो आप ऊपर फॉल सीलिंग का काम देखिए, नीचे फर्श का देखिए जी, फर्श पे कोई ज़्यादा काम तो नहीं होना, पुराना फर्श तो नहीं है, मार्बल फ्लोरिंग है या टाइल्स लगी हुई हैं। यदि टाइल्स नहीं लगी या मार्बल नहीं हुआ तो ये टाइल्स नहीं लगी, ये पुरानी टाइल्स हैं, घिसी हुई टाइल्स हैं, तो ये टाइल्स कौन चेंज कराएगा? ये लैंडलॉर्ड चेंज कराएगा या आप खुद अपने हिसाब से डेकोरेट करेंगे? तीसरी बात ये भी देख लीजिए, यदि कोई ऐसी हमें कोई शॉप मिल जाए जो पहले कोई इसी तरह का काम चल रहा हो, तो इससे हमें ये बेनिफिट होगा कि जो शोकेस बने होते हैं, शीशे के शोकेस बने होते हैं, लाइटिंग्स लगी होती हैं, इससे हमारा काफ़ी पैसा बच सकता है यदि हमारे को ये सब चीज़ें लगी हुई मिल जाए। नहीं तो बातें आप ध्यान रखनी है। एक तो फॉल सीलिंग देखिए, छत तो खासकर देखिए छत कैसी लग रही है, उसमें फॉल सीलिंग होनी है नहीं। और तीसरा, फर्श भी पुराना ना हो, घिसा हुआ ना हो, टाइलें घिसी ना हो, अच्छी टाइल्स लगी हो, सुंदर सा दिख रहा हो। और मैं हर बात एक बात और कहता हूँ
आप कभी भी जो भी शॉप लेना चाहें, जो भी एग्रीमेंट हो वो आप लॉन्ग टर्म का कराएं, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, वो डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर। ऐसा ना हो कि आप काफ़ी पैसा लगा दें और 1 साल 2 साल के बाद लैंडलॉर्ड आपको कहे कि आपका एग्रीमेंट ख़त्म और हम रिन्यू नहीं करेंगे और हमें किसी और को देनी है। तो आपका काफ़ी उस पर एक तो पैसा लगा होता है, दूसरा आपके कस्टमर काफ़ी हद तक बन चुके होते हैं। आसपास की लेडीज़, उनको आपका शॉप का पता होता है कि यार ये शॉप यहाँ पर है, हमें यहीं जाना है और यहीं से सारा प्रोडक्ट लेना है। तो कोशिश करें कि वो जो भी एग्रीमेंट कराएं वो रजिस्टर करवाएं, कोर्ट से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए और उसमें लॉकिंग पीरियड कम रखवाएं, जो मैं हर बार कहता हूँ, और एग्रीमेंट बड़ा हो, लॉकिंग पीरियड कम हो, जिससे आपको बिजनेस करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, आप शॉप लेने से पहले उनका सारा पिछला आप बिजली का बिल पूरा चेक कर लें, क्योंकि ये चीज़ें कमर्शियल होती हैं और पूरा पुराना मीटर, पुराना बिल एक बार देख लें, वो जीरो होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो पीछे से बिल काफ़ी पहले का लगा हुआ हो और आगे आपको और भुगतान करना पड़ जाए। तो इससे आपका बिजली का बिल काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाएगा। और कोशिश करें कि आप लैंडलॉर्ड से यही बात कर लें कि वो जो लाइटिंग है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप बार बार तो खा नहीं सकते, यदि वो लैंडलॉर्ड आपको ये सब प्रोवाइड कर दें, जो भी आप डेकोरेशन लाइट वाइट चाह रहे हैं, देखिए काउंटर वाउंटर तो सब आपका होगा, लेकिन जो लाइट्स का है वो आप कोशिश करें कि लैंडलॉर्ड ही आपको प्रोवाइड करा दें, क्योंकि उसकी एक चीज़ लगी हुई है, बार बार उतार के आप कहाँ लेके जाओगे। ठीक है, अब ये छोटे छोटे पॉइंट को आप नोट करें। एक तो एग्रीमेंट काफ़ी लॉन्ग टर्म का करवाएं, दूसरा उसमें आप फर्श और फॉल सीलिंग का ध्यान रखें, तीसरा लोकेशन का ध्यान रखें, चौथा कि वो जो लोकेशन है वो ऐसे बाज़ार होना चाहिए जो लेडीज़ प्रॉफिट बाज़ार हो, जहाँ पे 70%, 60%, 70% लेडीज़ का ही प्रोडक्ट बिकते हों, लेडीज़ का ही सामान हो। ठीक है, और इन बातों का ध्यान रखें। आप अपनी कॉस्मेटिक की शॉप खोलें तो आई होप आपका काम काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा चलेगा। बाकी बात करें प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने प्रोडक्ट कैसे रखने हैं। आपको ब्रांडेड सामान रखना है, लोकल रखना है, इम्पोर्टेड रखना है, वो टॉपिक हमारा नहीं है, उसके ऊपर हम आपसे नहीं बात कर सके। हाँ, एक चीज़ और बता दें, लैंडलॉर्ड से ये क्लियर कर दें, कुछ ये चीज़ें मिलती हैं, जैसे कोई मेहंदी वाला है, टैटू वाला है, क्योंकि जब सीज़न आता है, करवा चौथ आ गया तो वो आ गया, तो कई कॉस्मेटिक वाले ही करते हैं कि आप बाल मेहंदी वाला बिठा देते हैं या परमानेंट मेहंदी वाला कोई बैठ जाता है। तो ये बात पहले लैंडलॉर्ड से क्लियर भी कर लीजिएगा कि हम एक इसके साथ 1-2 काम और भी करेंगे, जैसे मेहंदी वाला है, कोई लोग टैटूज़ का, आजकल टैटूज़ का भी काम चल रहा है, लड़कियाँ टैटूज़ काफ़ी बनवाती हैं, तो वो भी आप एक छोटा सा काउंटर आप उसको दे देते हैं टैटू वाले को, जिससे आपको रेंट में निकालने में दिक्कत ना हो। तो ये बात आप पहले लैंडलॉर्ड से क्लियर कर लीजिएगा। ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। और यदि आपको चैनल अच्छा लगा हो, आपको किसी भी तरह की एडवाइस चाहिए हो, तो हमारा इसमें नंबर भी आ रहा होगा, आपका हमारी आईडी में हमारा नंबर भी लिखा हुआ है। आप किसी भी तरह की एडवाइस चाह रहे हो तो आप हमें निश्चित कॉल कर सकते हैं और हम आपको बताएंगे कि आपको कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे रेंट पे जगह लेनी है, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, हर जगह का हम आपको पूरा विस्तार से बता दी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।